हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 1.5। तो उसको बताने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। दिया है परिमित समुच्चय में अवयव की संख्या, इसको बोलते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसको मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी दोबारा देख लीजिए। माना किसी समुच्चय ए के अवयव की संख्या n है तो इसे na से प्रदर्शित किया जाता है। ये मैंने तब बताया था जब घात समुच्चय मैंने बताया था, तब मैंने ये बताया हुआ है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, इसको लिखेंगे na, मतलब इसके अवयव की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो इसकी अवयव की संख्या हो गई 5। अब इसके चलिए कुछ परिणाम देखते हैं। देखिए बेटा, इस टाइप से भी डिफिनीशन दे सकते हो। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो इसे na द्वारा प्रकट किया जाता है। अर्थात यदि a इक्वल टू अगर 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट हो तो na इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरे 10 एलिमेंट होंगे या 10 अवयव होंगे, तो यहाँ पे na बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित नियम वेन आरेख द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं, जहाँ U क्या है आपका समष्टि समुच्चय, समष्टि मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये 6 पॉइंट है, इसको आप कॉपी पे कर लीजिएगा, ध्यान से समझिए। NA डैश इक्वल टू होता है NU माइनस NA, फिर NA इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। थर्ड दिया है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B। फोर्थ दिया है यदि A और B विसंगत समुच्चय हैं, ये मैं बताई हूँ, अर्थात A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, तब NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB। 5 देखिए NA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस N इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो और ये 6 है, यदि A1 A2 A3 AN विसंगत डिसजॉइंट समुच्चय है तो आपका ये, तो ये आपका जो है 6 जितने भी हैं इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण परिणाम है, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम इसी में से एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको हम लगाएंगे। देखिए बेटा, उदाहरण दिया है, यदि NA इक्वल टू 12 NB इक्वल टू 8 तो NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4, तो NA यूनियन B ज्ञात करना है। ठीक, तो अभी इधर फॉर्मूला आपने देखा है, NA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B। तो आपको सीधे ये फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक, ये इसीलिए मैंने कहा इसको तैयार कर लीजिएगा। तो NA यूनियन B ये देखिए दिया है, और जब इंटरसेक्शन B पूछेगा तो आपको ये करना है, तो आपको ये याद रखना है। ये किया, फिर इसमें वैल्यू रख देंगे। NA का मान दिया कितना 12, और इसमें दिया है NB का 8, फिर माइनस इसका दिया है देखिए 4, बस 12 8 20, 20 में से 4 गया, कितना हो गया 16 4 20, 16 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है इसको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं 1.5। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन दिया है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हमने इसकी संख्या लिखी। हमने बताया था n क्या हो गई इसकी हिंदी की संख्या, और ये आपकी क्या हो गई इंग्लिश की संख्या। तो हमने n लगा दिया, NH इक्वल टू हो गया 250 या 250, NE हो गया 200। ठीक, फिर क्या है
कि हिंदी और इंग्लिश की कुल जो है कितने व्यक्तियों का समूह है, हिंदी। और ये हमने क्यों लिया, ये यूनियन इसलिए लिया कि हिंदी संग इंग्लिश, हिंदी के साथ में इंग्लिश, यूनियन का मतलब संघ, मतलब हिंदी और इंग्लिश साथ में कितना है, 400। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। मतलब हमें निकालना क्या है, एन कितने व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बेटा समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हिंदी इंग्लिश कॉमन हो गई दोनों साथ में, तो हमने ले लिया है, इसको लगाते हैं इंटरसेक्शन। ठीक, अब कितने व्यक्ति हमें निकालना है, हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, मतलब हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए, तो हमें निकालना है बेटा क्या, अब देखिए बेटा, हमें निकालना क्या है, हिंदी और इंग्लिश का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, इससे पहले महत्वपूर्ण परिणाम जब मैंने बताया था तो हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो देखिए एन, ये हिंदी यूनियन इंग्लिश, तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने उस समय बताया था कि एन ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और हमें निकालना क्या, तो यहाँ आपका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, एन ए की जगह कितना है, एच यू, बी की जगह कितना है, ई हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यू ई, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब देखिए आपके पास इसका मान दिया है 400 इज इक्वल टू एन एच दिया है 250 प्लस एन ई दिया है 200, और हमें निकालना क्या है, एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे एन, ये एच इंटरसेक्शन ई का मान निकालना है मुझे। इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 400 ये हो गया 2 2 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, अब इस 450 को इधर ले आएंगे, या तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, यहाँ है 450, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 400। जब 450 में से 400 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 50। तो क्या लिख सकते हो, अतः 50 व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित चुना। मतलब 25 छात्रों की एक कक्षा में, कुल छात्र कितने हैं, 25 हैं, एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित चुना, 8 ने गणित लिया लेकिन जीव विज्ञान नहीं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने हैं, तथा उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने जीव विज्ञान चुना हो, गणित नहीं। प्रत्येक छात्र या तो गणित या जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बेन आरेख बनाते हैं। ये हो गया। ठीक, अब जैसा कि 25 छात्रों की एक कक्षा में कुल छात्र कितने हैं,
कुल छात्र हो गए यहाँ पे आपके 25। ठीक, फिर क्वेश्चन में कह रहा है 12 छात्रों ने गणित चुना, तो इसको बना लीजिए, एक को एम मान लीजिए मैथ, और लेकिन जीव विज्ञान नहीं, तो जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी, इसको बी बना लीजिए। ठीक, अब कह रहा है 12 छात्रों ने गणित चुना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 छात्रों ने गणित चुना है। फिर क्या कह रहा है 8 ने गणित लिया लेकिन जीव विज्ञान नहीं, मतलब जो इधर है ये इतना, ये आपका हो गया 8। आपको पता है कि ये क्या होता है, जो दोनों में हो, ये वाला जो है दोनों में होता है, और ये पूरा इतना पोर्शन ये हो गया आपका मैथ का, 8 हो गया। ये इसमें मैथ तो है लेकिन बायोलॉजी नहीं है। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन में उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय चुने हों। तो देखिए बेटा, मैथ में कुल कितने थे 12, 8 यहाँ हो गए, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब 4 छात्र ऐसे हैं, ये उभयनिष्ठ हैं कि इन्होंने मैथ भी लिया है और बायोलॉजी भी ली है। ठीक, अब यहाँ देखिए कुल छात्र थे 25, जिसमें से 12 मैथ ले लिए, तो बचा कितना 25 माइनस अगर 12 करेंगे तो बच गया कितना यहाँ पे 13। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं वे छात्र जिन्होंने गणित व जीव विज्ञान दोनों लिया है। देखिए वे छात्र जिन्होंने गणित व जीव विज्ञान दोनों लिया है, इसके लिए क्या करेंगे, ये गणित वाले में से ये 12 में से 8 घटा देंगे तो इसमें 4 बच जाएंगे। 4 जो है ये जो है क्या हो जाएंगे आपके गणित और जीव विज्ञान दोनों हो जाएगा, तो लिखेंगे बराबर 12 माइनस 8 बराबर हो गया 4 हो गया। ठीक, उसके बाद वे छात्र जिन्होंने जीव विज्ञान लिया पर गणित नहीं, भैया आपके क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि जिन्होंने पहला ज्ञात करना था जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने हो, तो ये हो गया, तथा उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने जीव विज्ञान चुना हो पर गणित नहीं। तो अब देखेंगे वे छात्र जिन्होंने जीव विज्ञान लिया है, जीव विज्ञान लिया पर गणित नहीं। कैसे निकालेंगे, वे छात्र जिन्होंने जीव विज्ञान लिया पर गणित नहीं। अब जैसे देखिए कुल छात्र थे 25 और 25 में से मैथ वाला 12 निकाल देंगे तो बच्चा कितना आपके पास, देखिए बराबर 25 माइनस 12, तो आपके पास कितना बचा टोटल 13। तो ये 13 छात्र ऐसे हो गए आपके जो बायो लिया है लेकिन इन्होंने मैथ नहीं लिया है। ठीक, और यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक सर्वेक्षण में 63% भारतीय पनीर पसंद करते हैं जबकि 76% सेब। यदि X% भारतीय दोनों को पसंद करते हैं तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, तो सबसे पहले लिखेंगे माना पनीर पसंद करने वालों की संख्या A मान लेंगे। जब हमारी पनीर पसंद करने वालों की संख्या A हो जाएगी तो यहाँ पे Na = कितना हो जाएगा, आपका दिया है क्वेश्चन में एक सर्वेक्षण में 63% भारतीय पनीर पसंद करते हैं। इसका मतलब 63 लोग जो है
पनीर पसंद करते हैं और 76 लोग जो है सेब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम Na इक्वल टू लिख देते हैं, यहाँ लिखिए Na इक्वल टू 63 हो गया आपका। ठीक, इसी तरह लिख देंगे सेब पसंद करने वालों की संख्या, मान लेंगे B। इस तरह NB इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आपका दिया है क्वेश्चन में सेब पसंद करने वालों की संख्या कितना है, 76%, मतलब 76। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है कि X% भारतीय दोनों पसंद करते हैं, तो X का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 63%, इसका मतलब ये 100 में से आपका ये लिया जा रहा है, इसमें 76%, इसका मतलब कुल कितना हो गया, 100। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि N मतलब सेब और जो है पनीर और सेब दोनों पसंद करने वालों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे NAB, ये कितने पर हो रही, 100 पे। तो अब हमें फॉर्मूला तो पता है, तो देखिए N बराबर, आपका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक, अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि X% भारतीय दोनों पसंद करते हैं, मतलब पनीर भी पसंद कर रहे हैं और सेब भी पसंद कर रहे हैं, तो उसको दिया है आपका X। तो पहले हम इसमें मान रख देते हैं। तो देखिए इसका मान जो है कितना है, यहाँ पे 100। NA का मान दिया है 63 और NB का मान दिया है कितना, 76, और ये मान आपका दिया है जो दोनों पसंद करते हैं, ये आपका X% दिया है और यही मान हमें निकालना है। तो देखिए 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 6 3 9 7 6 13 माइनस X को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 139 और ये 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा X इज इक्वल टू 39 परसेंटेज में। तो 39% ऐसे हैं जो आपका जो है X का मान ही निकालना था, तो यही पे आप आंसर लिख सकते हो। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कुछ व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, इसमें 120 व्यक्ति रासायनिक C1, 50 व्यक्ति रासायनिक C2, 30 व्यक्ति रासायनिक C1 व C2 दोनों से प्रभावित हैं। प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कुछ व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है, इसमें 120 व्यक्ति रासायनिक C1, तो हम मान लेंगे NC1 इक्वल टू दिया है आपका 120 दे दिया गया है। ठीक, उसके बाद दिया है 50 व्यक्ति रासायनिक C2, तो हम मान लेंगे यहाँ पे NC2 इक्वल टू दिया है आपका कितना, 50 हो गया। फिर दिया है कि 30 व्यक्ति रासायनिक C1 व C2 दोनों से प्रभावित हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका दिया है NC1 इंटरसेक्शन C2, ये दोनों, इसका मतलब होता है ये दोनों में हो गया आपका 30 दिया है। ठीक, अब हमें निकालना है प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या। प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या मतलब हमें निकालना है NC1 यूनियन C2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NC1 C2 इज इक्वल टू होता है क्या, NC1 प्लस NC2। अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। अब हम मान रख देंगे, NC1 का मान कितना दिया है 120 प्लस NC2 का मान दिया 50 माइनस यहाँ दिया है 30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 120 हो जाएगा 170 माइनस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 140।
यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1000 व्यक्तियों के समूह में 750 व्यक्ति हिंदी और 400 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं। ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति केवल हिंदी तथा कितने केवल बंगाली बोलते हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति हिंदी व बंगाली दोनों बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा अपने बुक्स में। 1000 व्यक्तियों के समूह में 750 व्यक्ति हिंदी और 400 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं। तो 750 व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं। तो हम इसका मतलब क्या दिया है, इसको मान लेंगे हिंदी मतलब H, NH इक्वल टू दिया है 750 हो गया। और बंगाली बोलते हैं 400, तो हम लिख देंगे NB इक्वल टू हो गया आपका 400। और कुल व्यक्तियों का समूह कितना है? 1000, मतलब हिंदी बोलने वाले और बंगाली बोलने वाले कितने हैं? आपके 1000 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका दिया है NH यूनियन B, ये दिया है आपका कितना? 1000 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति केवल हिंदी तथा कितने केवल बंगाली बोलते हैं। और दिया है दूसरा निकालना है कि कितने व्यक्ति हिंदी व बंगाली दोनों बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्टली फॉर्मूला इसमें लिख रहे हैं। NH यूनियन B इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? NH प्लस NB माइनस NH इंटरसेक्शन B, ये होता है। तो इसका मान दिया है कितना? आपका दिया है 1000। NH का मान दिया है आपका 750 प्लस NB दिया है 400 माइनस, ये हमें निकालना है कि जो है हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। तो देखिए 1000 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 7 4 1150 माइनस NH इंटरसेक्शन B। अभी इसको इधर भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। H इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा 1150, ये इधर आएगा तो माइनस का 1000 हो जाएगा, इक्वल टू 1150 में से 1000 गया तो हो जाएगा आपका 150। तो ये आपके निकल गए कि जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। ठीक, तो 150 लोग हैं जो हिंदी और बंगाली दोनों बोल रहे हैं। अब हमें निकालना है कि जो है यह ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति केवल हिंदी तथा कितने केवल बंगाली बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए बेटा, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका जो है NH दिया है आपका कितना? 750। अब केवल हमें निकालना है, केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो 750 में से 150 जो है निकाल देंगे। तो 750 में से 150 जब निकाल देंगे तो आपका जो है केवल हिंदी बोलने वाले की संख्या निकल आएगी। तो आपका हो जाएगा कितना? 600। अब हमें निकालना है केवल बंगाली बोलने वाले के लिए संख्या। केवल बंगाली बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? अब बंगाली बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 400। अब 400 में से 150 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 250। ठीक, और आपका ये जो है ये निकल गया। यही पूछ रहा था, और पूछ रहा था आपका दोनों भाषा। यहाँ पे फिर लिख देते हैं ये चीज़, यही चीज़ जो आपने निकाला है 150 यहाँ पे लिख सकते हो कि दोनों भाषा कौन है? हिंदी व बंगाली
बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी निकाली? 150। यही आपका आंसर होगा।